इधर जो बुलाया गया है, ये एक हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है। ये फाइल है आदेश की। ये भर राजभर जाति 8वीं विधानसभा जब सत्र चला था तो उसमें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव यूपी गवर्नमेंट ने बनाया, लेकिन वो यहीं रह गया। उसी प्रस्ताव को लेकर के हाई कोर्ट में रिट दाखिल हुई। हाई कोर्ट ने 11 मार्च 2022 को एक आदेश दिया कि 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र को प्रस्ताव भेजकर अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने का काम करे। 2 महीना बीत गया, सरकार ध्यान या सुध नहीं ली। उसके बाद फिर हमारे साथी कोर्ट गए तो कोर्ट ने 1 महीने का फिर नोटिस दिया कि 1 महीने के अंदर इसको करके अवगत कराएं। इस बात को लेकर के कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रात को 8:30 बजे के लगभग मिला और उनको पूरी बात से अवगत कराया कि समय समय पर भर राजभर जाति को विमुक्ति जाति का शासनादेश प्रमाण पत्र जारी करने का भी आदेश हुआ है और जाति प्रमाण पत्र बना है। तो ये जाति विमुक्ति जाति में 19 जातियां थी, 1 से लेकर 19 तक 17वें नंबर पर भर जाति थी। शेष जातियां कोई अनुसूचित जाति में चली गई, कोई जनजाति में चली गई, ये छूट गई। तो इसको अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। इस बात को कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं पूरी फाइल लेकर के गया और उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने अपनी सहमति जताई और समाज कल्याण को तुरंत उन्होंने आदेशित किया कि ये प्रस्ताव बना करके तत्काल भारत सरकार को भेजा जाए। और ये होने से जो निचली पायदान पे खड़ा भर राजभर जाति, आज इसके न IAS हैं न IPS हैं, न कहीं दरोगा मिलते हैं, न सिपाही मिलते हैं, न बाबू मिलते हैं। ये काम हो जाने पर पहले इनको शिक्षा में सहूलियत मिलने लगेगी, नौकरियों में इनको सहूलियत मिलने लगेगी। ये प्रयास हम लोग बड़े लंबे समय से कर रहे थे और जिस तरह का माहौल कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह पढ़ के पूरी बात को समझा और आदेश दिया, इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि आपने हमारे विषय को लेकर के गंभीर हुए और इसको प्रस्ताव भेजने का। दूसरा, हमने एक प्रस्ताव दिया था भूमाफियाओं की आड़ में। भूमाफियाओं की आड़ में जो गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़े दलित हैं, जो 50 साल 60 साल से बसे हुए लोग हैं जमीनों पर, वो भूमिहीन हैं, वो भूमाफिया नहीं हैं, लेकिन गाँव में रंजिश बस इनके मकान गिराए जा रहे हैं। इस संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कल मैंने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि इसके पहले मैंने एक आदेश जारी किया हूं और ठीक है। तो फिर उन्होंने तुरंत बुला करके प्रमुख सचिव को कहा कि देखो ये मामला संज्ञान में आया है, इसको तत्काल जो है इस तरह की कार्रवाई न हो, गरीब कमजोर न उजाड़े जाए भूमाफियाओं की आड़ में, इस पर त्वरित कार्रवाई हो। ये 2 मुद्दों को लेकर के कल मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला और मिल करके उनको अवगत कराया। तो आप लोगों के माध्यम से ये मैसेज हमारे समाज के, जब सदन में हम इस बात को लड़ते हैं तो ना तो सपा के राजभर नेता बोलते हैं, ना बीजेपी के बोलते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई साहस नहीं जुटा पा रहा था। अगर ये नेता माननीय मुख्यमंत्री से मिल लेते तो या तो पार्टी से निकाल दिए जाते। ऐसा भय सताता है, ऐसा लोगों को भय सताता है। और आज जब हम मिले हैं तो तरह तरह की चर्चाएं लोग कर रहे हैं। ये समाज की लड़ाई है, समाज की लड़ाई सबके बस का नहीं होता है। ये लड़ाई अगर वंचित, पिछड़े, दलित की कोई लड़ सकता है, फ्रंट पे आकर के बोल सकता है, तो ओम प्रकाश राजभर के अलावा हम ये परवाह नहीं करते कि मेरे साथ क्या होगा। आप लोग बखूबी आज 5-5.5 साल से देख रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के हम लोग जो है, और तीसरी चीज़ साथियों, हम आपके माध्यम से हम अपने समाज के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह की तैयारी हम लगे हैं, भर राजभर को ST में शामिल कराने के लिए मुख्यमंत्री ने सहमति दिया है, तो जो रथ यात्रा 26 सितंबर से चल रही है,
हम उन नौजवानों से कहना चाहूँगा कि 26 तारीख से विभिन्न जनपदों में जो कार्यक्रम 1 महीने लगातार सावधान रथ यात्रा चल रही है, अपनी अपनी मोटरसाइकिल में अपना अपना तेल भरा करके, अपनी अपनी गाड़ी करके कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, ताकि ओम प्रकाश राजभर को ताकत मिले और पूरी ताकत के साथ हम इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने में सफल हों। हमारी सावधान यात्रा इसी उद्देश्य से निकाले हैं, क्योंकि हाई कोर्ट का जब आदेश आया तो मैंने तय किया कि अब इसको कैसे हम धार दें, कैसे हम और दबाव बनावें सरकार के ऊपर, कैसे हम कोशिश करें। तो इसी में हमने सावधान यात्रा का रखा। उसी बीच हमने माननीय मुख्यमंत्री से इस संबंध में मिला था, तो तमाम तर्क वितर्क, इसके पहले जब मैं मिला तो लोग तर्क वितर्क कर रहे, तो मैं इस नाते नहीं कि चूंकि उस समय सहमति नहीं मिल पाई थी, जिस तरह की कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी, इस नाते हम आप लोगों से भी नहीं बताए, मैं बराबर इस बात के लिए लड़ता रहा। तो कल जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने सहमति जताई है, फिर मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं, बधाई देता हूं। और उन्होंने जो लालबाग चौराहे का नाम राजभर महाराजा सुहेलदेव रखा है, इसके लिए भी आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि पूर्व की सरकारें चाहे जो भी रही हो, कांग्रेस रही हो, बसपा रही हो, सपा रही हो, जनता दल रहा हो, जो भी सरकारें रही, कभी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के विषय में नहीं सोचा। लेकिन आज महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर ट्रेन, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर ट्रस्ट, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर मूर्ति लगाने की जो तैयारी और महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर जो चौराहा इतिहास को उजागर करने का काम हो रहा है, इस बात को जब हम बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि आप दूसरी दिशा की तरफ हैं। हम तो समाज की लड़ाई लड़ने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के, मैं एमएलए हूँ, अपनी पार्टी का विधायक दल का नेता हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, तो ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि जो समाज की समस्या, उस समस्या को लेकर माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर उनको अवगत करावें। पुनः मैं आप लोगों के माध्यम से अपने समाज के नौजवानों से खास तौर से कहना चाहूँगा कि आप अपनी मोटरसाइकिल, अपनी गाड़ी करो, ये मेरी लड़ाई नहीं, ये पूरे समाज की लड़ाई है। अपना पैसा लगाओ, चंदा मांगो, गाड़ी में तेल भराओ और जहां जहां रैली का कार्यक्रम है वहां पहुंच करके बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के कार्यक्रम को सफल बनाओ। इस सवाल है डॉक्टर जी, 17 जो पिछड़ी जातियां हैं जिनको एससी का दर्जा दिया जाना था, हाईकोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। लगातार एक के बाद एक सरकारों ने प्रस्ताव उस पर भेजे, दर्जा देने की बात करी। आपने भर और राजभर की बात की, बाकी जो पिछड़ी जातियां उनकी चर्चा नहीं। देखिए, कल मैं साफ साफ कल माननीय मुख्यमंत्री से जो मैंने आपको दिखाया कि जो आदेश की कॉपी है जो मेरे पास है, जो जिसको जो काम संभव है, हम त्रिशंकु की तरह नहीं लटकना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी की सरकार थी, इन्होंने त्रिशंकु बना के लटका के रखा, प्रस्ताव तो यहाँ से भेज दिया। लेकिन दिल्ली में इन्हीं के समर्थन से कांग्रेस की सरकार थी, बसपा ने प्रस्ताव 17 जातियों को एससी में शामिल करने का भेज दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सहयोग से कांग्रेस की सरकार थी। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी प्रस्ताव बनाया, भेजा, लेकिन ये सारे प्रस्ताव खारिज हो गए, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो ये सरकारें जब रहती हैं, प्रदेश के सहयोग से केंद्र में सरकार रहती है, तो ये केंद्र से प्रस्ताव पास क्यों नहीं कराते हैं? तो ये 17 जातियों को एक तरह से त्रिशंकु बना करके रखने का काम, जुमला बोल करके, ये जुमला दिखा करके वोट लेने का काम सपा ने भी किया था, बसपा ने भी किया था, कांग्रेस ने भी किया था। 80-81 अष्टम विधानसभा जो 8वीं थी, 81 में विधानसभा से पास हुआ कि भर राजभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल कर दिया जाए, केंद्र को प्रस्ताव भेज दिया जाए। उसके बाद सपा की भी सरकार आई, बसपा की भी सरकार आई, लेकिन किसी ने इसको सुध नहीं लिया। हम लोग पिछली बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार हम लोग इस मुद्दे को लेकर मिलते रहे, लेकिन ठोस कोई जवाब नहीं मिला। तो फिर हम लोग कोर्ट का सहारा लिया, हमारे साथियों ने। जब कोर्ट से आदेश हुआ तो फिर इस मामले को लेकर 2 बार मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी और साक्ष्य इसके विषय में ले आओ तब हम देखें। फिर दोबारा जब रिमाइंडर हम लोगों ने कोर्ट को दिलवाया, तो कोर्ट से जब आदेश हुआ कि 1 महीने के अंदर इसको कर दिया जाए, तब फिर इस बात को लेकर के मैंने फाइल मंगाई, क्योंकि इसको नकल लेने में थोड़ा टाइम लगता है, बड़ी लंबी प्रोसीजर वहाँ होता है। तो नकल जब मिल गई तो फिर कल मैंने टाइम लेकर के माननीय मुख्यमंत्री से मिला। माना जा सकता है कि ओम प्रकाश राजभर केवल भर और राजभर के हितों के अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे। हाई कोर्ट के आदेश को लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूं। जो आदेश है इसका पालन कराने के लिए हमारी लड़ाई वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक सबकी लड़ाई है, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला हूँ। अच्छा, आपने कहा कि सत्ता पक्ष विपक्ष, जब हम विधानसभा में बात अपनी उठाते हैं तो विपक्ष के जो समाजवादी पार्टी है, जो पार्टियों के नाम आप ले रहे हैं, वो हमारे साथ खड़े नहीं होते हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आप मिल करके आए, उन्होंने आपको भरपूर आश्वासन भी दिया और कार्रवाई जैसा आप बता रहे हैं कि आगे बढ़ाई। तो मान के चलें कि विधानसभा में आप सत्ता पक्ष के साथ रहेंगे? भाई हम मुद्दों के आधार पर हम लड़ेंगे कि हम सत्ता पक्ष के साथ हैं? नहीं, साथ आपको मिला ना सत्ता नहीं, देखिए इस मुद्दे को SC/ST के मुद्दे को लेके उन्होंने कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए कहा है। ये नहीं कहा है कि आप सदन में हमारी मदद करिएगा, ये उन्होंने नहीं कहा। जनजाति ST जनजाति जनजाति में अध्यक्ष जी, आप जो है कल मुख्यमंत्री से मिलकर के आ गए। बारी सवाल बारी अध्यक्ष जी, एक सवाल है, आप कल मुख्यमंत्री से मिलकर के आए और उधर जो है बसपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के समर्थन में ट्वीट कर रही है। करने दीजिए। अगर मायावती जी इस काम को कर दी होती तो आज कल मैं क्यों मिलता? अगर अखिलेश यादव जी कर दिए होते तो क्यों मिलता? 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 4 बार बसपा की थी, लेकिन इन लोगों को किसी को दिखाई नहीं दिया। समाज के भी नेता उसमें मंत्री हुए, विधायक हुए, सांसद हुए, स्पीकर हुए, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दिया। अगर दिखाई दिया, लड़ाई समझ में आई तो ओम प्रकाश राजभर को। अगर मैं इस बात को लेकर मिला हूं तो कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए मिला हूं। लेकिन सरकार ने कल एक आदेश जारी किया है, उसमें ये कहा है कि 17 जातियों वाला सर्वे फिर से कराएंगे। वो होता रहे, वो सर्वे होता रहे। ये तो हम जब से पैदा हुए तब से सर्वे हो रहा है। जी, आप सावधान यात्रा निकाल रहे हैं और उसमें आपका जो मोटिव है वो ये है कि विपक्ष से सवाल पूछने हैं, जबकि आप खुद विपक्ष में हैं और आपको तो सत्ता पक्ष से सवाल पूछने चाहिए। हम कहाँ सवाल विपक्ष से पूछ रहे हैं? जब हमारे ऊपर आप उंगली जब आप उठाएंगे हमारे ऊपर, तो हम आपसे सवाल करेंगे कि हम जाएंगे इनसे करने के लिए? सवाल तो अखिलेश यादव जी खड़ा कर रहे हैं, तो अखिलेश से न पूछेंगे कि आप सत्ता में तो आपने इस काम को कर दिया होता। आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में 4 बार थी, दिल्ली में आपके समर्थन से कांग्रेस की सरकार थी, आपके पिताजी रक्षा मंत्री थे। अगर ये कर दिया होता तो आज इस प्रस्ताव को लेकर मैं क्यों जाता? कर तो नहीं जाता। क्यों पूछेंगे? देखिएगा आज पूछेंगे। कहां से कहां तक ये यात्रा रहेगी? ये यात्रा आपके 26 तारीख को आप सादर आमंत्रित है। 9 बजे सावधान यात्रा पार्टी कार्यालय से निकलेगी। अंबेडकर नगर, बनारस, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा 17 कार्यक्रमों में हम इधर पूरब में रहेंगे। 2 कार्यक्रम, एक कार्यक्रम में आपके बुंदेलखंड रहेंगे, 3 कार्यक्रम में हम रहेंगे पश्चिम में और 4 कार्यक्रम में हम मध्यांचल में रहेंगे। देखिए 27 अक्टूबर को जो गांधी मैदान पटना कार्यक्रम है, हम 2004 से बिहार चुनाव लड़ते हैं। आज लोगों को समझ में आया है ना, क्योंकि जब सावधान यात्रा निकाले हैं तो यहाँ से सावधान यात्रा जब पटना जाने लगी, थोड़ा दूरी बढ़ी तो लोगों को चिंता बढ़ी। तो गांधी मैदान पटना जो हमने कार्यक्रम रखा है सावधान महारैली, ये हम 2004 से वहाँ चुनाव लोकसभा और विधानसभा का लड़ते हैं। ऐसा नहीं, कोई नई बात हम नहीं जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि इस बार थोड़ा जोर शोर ज्यादा लगाए हैं, चर्चा ज्यादा है, इस नाते आप भी सवाल कर रहे हैं। राजभर जी, ये बताइए कि आप बोलते थे कि अखिलेश यादव एसी से बाहर नहीं निकलते, अब तो वो पैदल मार्च कर रहे हैं, पसीने से तरबतर हो रहे हैं, विधानसभा भी नहीं जाने दिया जा रहा। चलिए, कम से कम राजभर की तो ये उपलब्धि है कि एसी से बाहर निकाल दिया। सर, एक सवाल और है। हाल में मुख्यमंत्री से कहा कि जो भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई और मतलब जो गरीब उनके हाल में हो रही है, लेकिन अब्बास अंसारी और मुख्तार अंसारी पर जो कार्रवाई हो रही है उसके लिए भी कोई बात नहीं? कोई बात नहीं। देखिए, मैं कोई सी बात, मैं आपके फिर कह रहा हूँ नहीं, मैं 2 चीजों को लेकर के कल मैं सिर्फ भर राजभर को अनुसूचित जाति में शामिल करने का जो कोर्ट ने आदेश दिया है, एक तो ये मुद्दा था। गांव में गरीब कमजोर भूमाफिया के नाम पे जो उजाड़े जा रहे हैं, इन 2 चीजों को लेकर ही मात्र मैं मिला हूं, ना किसी भूमाफिया को बचाने के लिए। हम समाजवादी पार्टी के नेता नहीं हैं कि 83 मुकदमे हो और जाके मुख्यमंत्री से कहें कि बचा दो। अरे हम तो आपके माध्यम से भी फिर कह रहा हूँ कि अब्बास अंसारी जहाँ भी हो, अगर आवाज सुनाई देते कोर्ट में हाजिर हो जाए। हम तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ भाई। 80-83 मुकदमे की जो बात कह रहे थे आप पहले आप जो कहते थे कि मुख्तार अंसारी बहुत अच्छे, हमारे पास लोकेशन होता तो हम पहुँचा देते कोर्ट में।
हमसे बातें नहीं हो रही तो क्या बता देंगे। अच्छा, एक जानकारी मत दे दीजिए। एक जो प्रक्रिया होती है कि जैसे कोई विधायक फरार चल रहा है तो उसके जो दल के जो अध्यक्ष होते हैं उनको एक नोटिस जो है वो पुलिस देती है, तो क्या कोई नोटिस आप लोगों को रिसीव कराया गया है? आज तक हमको कोई नोटिस नहीं मिली है। एक सवाल ये कि 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, सबकी तैयारी उसके लिए हो रही है। चर्चा है कि अखिलेश यादव भी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में क्या आप शिवपाल यादव से कहेंगे कि वो आपके साथ आए, आप लोग आपस में मिलकर कम से कम समाजवादी पार्टी को रोकने का काम करें? नहीं, हम समाजवादी पार्टी को रोकने का काम नहीं करेंगे, ना हम बसपा को रोकने का, ना किसी को रोकने का काम नहीं। हम अपनी ताकत इकट्ठा करके अपनी पार्टी से दिल्ली की पार्लियामेंट में मेंबर भेजने का काम करेंगे। हमारा ये लक्ष्य होगा। इसके साथ जाएंगे आप? हम इस प्रदेश में जो जातियां हैं हम उन जातियों के साथ जा रहे हैं। लेकिन हमेशा सवाल इसलिए पूछा था। देखिए, गठबंधन जब चुनाव आते हैं तब उस समय नजदीक होता तब गठबंधन होते हैं। अभी तो टाइम 1.5 साल है ना। नहीं होगा, प्रायोरिटी जिसको आप लोग बताएंगे उसी से करेंगे। नीतीश कुमार भी आ रहे हैं। आने दीजिए, आप बिहार जा रहे हैं, नीतीश यहाँ आ रहे हैं। आने दीजिए। नहीं, देखिए, ताकत तो ओम प्रकाश राजभर बिहार बना ही रहे हैं। आपको हम 27 अक्टूबर को दिखाएंगे कि जिस तरह मऊ की धरती पर हमने रैली करके अपनी ताकत का एहसास कराया अखिलेश जी को और प्रदेश में सबको, उसी तरह के सावधान यात्रा जो निकली है तो उत्तर प्रदेश में भी होगा और बिहार में ऐतिहासिक होगा। खत्म कहाँ हो रही है? गांधी मैदान पटना। ओपी राजभर की पार्टी से बिहार के जो क्षेत्रीय दल है वो कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाए, उनके यहाँ सेम लगे। हमसे ज्यादा आप समझदार। नहीं, ऐसा संभव है क्योंकि बिहार वाले यहाँ आके लड़ रहे हैं, आप वहाँ जाके लड़ रहे हैं। चलिए, देखिए, वो टाइम आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा, हम आपको बताएंगे। अरे भाई, आप ही लोग चैनल पे चलाए थे। अरे नाम का लेना है, वो नहीं आपके पश्चिम के क्या नाम है? अरे पश्चिम, अरे वो ना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव क्या नाम है? वाले भी बता दीजिए। राम गोपाल यादव। ये आपने टीवी में चलाया था। यहाँ कार्रवाई रुक गई क्या? नहीं, हम कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूँ। माननीय राम गोपाल यादव जी ने आप ही लोग चैनल पे चलाए थे कि 85 मुकदमे जिसके ऊपर हों उसको मिल करके बचाने की कवायद हो और पार्टी के थिंक टैंक मिले हों, यही आप लोगों ने दिखाया था। एक सवाल आखिरी है, वक्फ बोर्ड की सरकार सर्वे करवा रही है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों, क्या लगता है ये जो हो रहा है उसके नतीजे क्या होंगे? अब सर्वे आवे तब मैं बताऊं क्या नतीजे होंगे। सर्वे पर आपकी प्रतिक्रिया है? नहीं, देखिए, सर्वे अगर हो रहे हैं तो सरकार करा रही है, तो कुछ सर्वे हमारे हिसाब से भी होने चाहिए। देखिए, जो सरकारी स्कूल हैं उसमें पढ़ाई नहीं हो रही है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, उसका भी सर्वे हो। हर ब्लॉक में, उत्तर प्रदेश के हर ब्लॉक में खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा दर्जनों अध्यापक स्कूल नहीं जाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, दूसरी जगह नौकरी करते हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड का सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वक्फ बोर्ड काहे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।